नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे, संस्थापक स्वदेशी भारत अभियान। इस वीडियो में हम 4, 5, 6 तारीख को मड़ियाहूं तहसील में क्या हुआ उसके ऊपर हम आपको विस्तृत में बताएंगे। आपको बता दें कि हमारा लक्ष्य था कि 4 और 5 तारीख को स्वदेशी गौग्राम यात्रा निकालेंगे। रामपुर बाजार से कुछ किसी गांव में जाएंगे, घर घर जाएंगे। पैम्पलेट में देसी गाय के महत्व के बारे में रहेगा और हम घर घर समझाएंगे, बताएंगे लोगों को। ये हमारी योजना थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 4 और 5 तारीख को यानी 4 तारीख को जो पैम्पलेट हमें चाहिए था वो हमारा पैम्पलेट तैयार नहीं हो पाया और इसलिए 4 तारीख को कुछ भी नहीं हुआ। दिन शनिवार था। 5 तारीख को दिन रविवार, उस दिन भी पैम्पलेट नहीं तैयार हो पाया, शाम तक तैयार हुआ, हमारे हाथ में आया नहीं। लेकिन 5 तारीख को मैं रामपुर गया था। वहाँ के युवा साथियों ने एक जोगी वीर बाबा मंदिर है सरायडी गांव में, वहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम हुआ, सत्यनारायण कथा सुनने का अवसर मिला हमें और सुंदरकांड का पाठ हुआ। बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम था। हमारे फेसबुक पे जाके उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे हम भाग लिए और बहुत सारे युवा साथी, नए साथियों से हमारा संवाद हुआ। अब तक बहुत सारे साथी सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे हमसे जुड़े थे और हमारा उनसे जान पहचान हुई। तो ये था 4 और 5 जुलाई के पर जानकारी। और किसी कारण से 6 जुलाई यानी दिन सोमवार को हमें रुकना पड़ा मड़ियाहूं में। तो हमने एक प्लान बनाया कि हमारे कुछ ऐसे कार्य थे जो कार्यालय से संबंधित थे। तो हम वीरेंद्र दुबे और हिमांशु तिवारी जी ने प्लान बनाया कि चलिए हम लोग कुछ यात्रा किया जाए। तो बहुत बेहतरीन यात्रा था। तो हमारी शुरुआत सबसे पहले पामा रोजा खेती, जो कि हिमांशु भाई खुद कर रहे हैं, तो पहले हम उनके खेतों में गए और पामा रोजा खेती कैसे होती है, उसकी कठिनाइयाँ, उसमें अच्छाइयाँ, सारी चीज़ों पे समझने का अवसर मिला। इसके बाद हम लोग ब्लॉक में गए। वहाँ पे कृषि संबंधित योजनाओं के ऊपर हमारी वहाँ के अधिकारियों से बात हुई, चर्चा हुई। मड़ियाहूं ब्लॉक में गए हम। इसके बाद हम सब उद्यान विभाग, जिला कृषि विभाग, उद्यान विभाग जो कि जौनपुर जिले के पॉलिटेक्निक चौराहे के पास पड़ता है, हम वहाँ गए। उद्यान विभाग में औषधि खेती पर सब्सिडी और तमाम जानकारियाँ हमने वहाँ पर जाकर ली कि खेती, औषधि खेती, फल फूल से संबंधित क्या योजनाएं चल रही हैं, किस तरीके से अधिकारी हमारा सपोर्ट करेंगे। उन सारी चीज़ों पर हमारी वहाँ पर कुछ अधिकारियों के साथ चर्चा हुई, बात हुई और जानकारियाँ इकट्ठा किया हमने। इसके बाद बगल में ही उद्यान विभाग में ही फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण विभाग है और वहाँ के अधिकारियों से हमारी बात हुई और वो किन उत्पादों की ट्रेनिंग देते हैं, क्या योजना है, उस पर हमें विस्तृत जानकारी मिली। और अगस्त में, संभवतः अगस्त में हम मड़ियाहूं तहसील में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करवाएंगे। इस पर हमारी चर्चा हुई है। आगे इसके बारे में हम बताएंगे जैसे भी ये फाइनल होता है। इसके बाद वहीं पर ही जिला जो कृषि विभाग है उसके ही प्रांगण में मशरूम की एक इकाई तैयार हो रही है, जहाँ पे मशरूम के स्पॉन तैयार होंगे। मशरूम का प्रशिक्षण जहाँ दिया जाएगा। जो हमारे साथी और बड़े भाई हैं, हमारा मार्गदर्शन करने वाले रामचंद्र दुबे जी हैं, जिनके निगरानी में ये सारा कार्य मशरूम से संबंधित वहाँ पे हो रहा है। तो हम सब साथी वहाँ पर गए और पूरी जानकारी मशरूम से संबंधित हमने पूरी जानकारी ली, जिससे मड़ियाहूं के किसानों को और अन्य जौनपुर जिले के अन्य किसानों को भी, अन्य तहसील के किसानों को भी लाभ हो। साथ में अरविंद यादव जी भी वहाँ पर थे, जिनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली। इसके बाद पूरी टीम मतलब मैं, वीरेंद्र दुबे जी और हिमांशु तिवारी जी, हम सब वहीं जौनपुर जिले में शहर में ही मछली शहर पड़ाव के पास तारापुर सेक्टर 13 आता है। ये पूरा एड्रेस इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जौनपुर जिले से हैं, वहाँ जाना चाहें तो कभी भी जा सकते हैं। वहाँ पर अमित सिंह जी का पंचवटी कुटिया नाम का एक फार्म है। वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ऑर्गेनिक खेती में सिर्फ सब्जी की खेती करते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। उस पर एक वीडियो हमने बनाया है, हमारे चैनल पे उपलब्ध है। तो हम वहाँ पर गए और उनके पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश किए और हमने जानकारी ली। तो इस तरीके से 6 तारीख का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। बहुत कुछ हमें जानकारियाँ मिली, जिसको हम मड़ियाहूं तहसील में उतारेंगे, ज़मीन पर उतारेंगे और आगे होने वाले किसान गोष्ठी से लेकर तमाम कार्यक्रमों में उसका लाभ हमारे मड़ियाहूं के किसानों को होगा। तो ये 3 दिन के कार्यक्रम का पूरा विवरण था। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं। 4 और 5 तारीख को खास करके जो हमारा स्वदेशी गौग्राम यात्रा नहीं हुआ, फिर भी हमने आपको बताया कि नहीं हुआ और कहाँ कठिनाई आई, क्यों नहीं हुआ।
देखिए होता क्या है कि बहुत सारे युवा साथी आज अभियान से जुड़ रहे हैं, अलग अलग तहसीलों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, आगे भी और जुड़ते जाएंगे। तो कोई ना कोई कार्य आप करने जाएंगे तो वहाँ आपके इच्छा अनुरूप नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं किसी कोई धोखा आपको दे देगा, कहीं आप जो समय पे आपने सोचा था ये काम हो जाएगा वो नहीं हुआ रहा। जैसे हमारा पैम्पलेट समय पर तैयार नहीं हो पाया, वो प्रिंटर का जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी वहाँ पर वो हो गया, उनके कंप्यूटर के साथ, उनके साथ प्रिंटर के साथ जो भी था, बिजली नहीं थी। तो ये सारी चुनौतियाँ आपको फील्ड पे मिलेगी। तो इन परिस्थितियों में हम अपना धैर्य नहीं खो सकते, ये तो हमें भगवान की इच्छा मान के हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए जो भी साथी अभियान से जुड़े हैं, आप पहले से तैयार रहिए कि आपके साथ ऐसी घटनाएं हो जाएंगी कि आपने प्लान किया भाई हम ये यात्रा निकालेंगे, ऐसा काम करेंगे, वैसा काम करेंगे, वो किसी कारण से नहीं। तो बस हम इतना बताना चाहते थे, और मड़ियाओं को आदर्श बनाना हमारा लक्ष्य है। जो भी साथी मड़ियाओं के हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारा नंबर स्क्रीन पे है, आप जुड़िए, हमें व्हाट्सअप कीजिए, अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपना ब्लॉक लिख के हमें भेजिए। अन्य ज़िले के भी साथी हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे तहसील प्रभारी बनाने का कार्य जारी है। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक और निवेदन आप सभी से कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा उतने ज़्यादा लोगों तक ये हमारा वीडियो पहुंचता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लोगों को रिकमेंडेशन मिलता है कि भाई आप ये वीडियो देखिए, तो इससे अभियान के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद, जय हिंद।